हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग फ्रैक्शंस के बारे में डिटेल में जानेंगे। A fraction is that number which can be written in the form of a by b, where a and b are natural numbers. Numerator upon denominator, upper part numerator और lower part denominator। आइए शुरू करते हैं फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में जो है जैसे a बाई बी लिखा हुआ है तो a न्यूमरेटर और b डिनोमिनेटर होता है, इतना आप जानते हैं। इसके टाइप्स पर आते हैं। लाइक फ्रैक्शंस। लाइक फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? द फ्रैक्शंस दैट हैव द सेम डिनोमिनेटर्स। द फ्रैक्शंस दैट हैव सेम डिनोमिनेटर्स आर नोन एज लाइक फ्रैक्शंस। यानी जिसका भी डिनोमिनेटर सेम रहेगा, अगर 2/8, 3/8, 5/8, इसमें देखिए डिनोमिनेटर यानी नीचे वाला जो है डिनोमिनेटर सबका सेम है, इसलिए इसको हम लाइक फ्रैक्शंस कहते हैं। लाइक फ्रैक्शंस में डिनोमिनेटर सेम होता है, न्यूमरेटर कुछ भी हो, डिनोमिनेटर अगर सबका सेम है तो उसको हम कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। अनलाइक फ्रैक्शंस पढ़ाते हैं। अनलाइक फ्रैक्शंस जो एक समान न हो। द फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स। द फ्रैक्शंस दैट हैव डिफरेंट डिनोमिनेटर्स आर नोन एज अनलाइक फ्रैक्शंस। अगर जो है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हों, यानी जिसको हमको चूज करना है कि ये लाइक बताना हो कि लाइक है कि अनलाइक है, तो उसमें हम देखते हैं कि अनलाइक कौन सा होगा? जिसका डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा। अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तो लाइक होगा, और डिनोमिनेटर डिफरेंट होगा तो अनलाइक होगा। थर्ड, प्रॉपर फ्रैक्शंस। प्रॉपर फ्रैक्शंस किसे कहते हैं? ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। यानी न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा हो। जैसे एग्जांपल 2/5, यहाँ न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से छोटा है। 7/9, यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। 2/3, यहाँ पर भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा होगा तो जो है ये कहलाएगा प्रॉपर फ्रैक्शंस। फिर इम्प्रॉपर पर आते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस, जो प्रॉपर नहीं होगा वो इम्प्रॉपर होगा। यानी ए फ्रैक्शन इन विच न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर जो है हमारा बड़ा होगा इससे डिनोमिनेटर से। तो ऐसा फ्रैक्शन देखिए 9/7, इसमें 9 जो है ये बड़ा है 7 से, और 7/3 न्यूमरेटर यहाँ पर बड़ा है 3 से। न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर। तो ऐसे जो फ्रैक्शंस है उसको हम कहते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शंस। Fractions which have both whole number as well as proper fractions in them are called mixed fractions. ऐसा fractions जिसमें whole number भी हो और proper fractions भी हो उसको हम mixed fractions कहते हैं। जैसे 3 whole 1/2, 4 whole 2/3, 1 whole 1/2। इसमें whole है ये, देखिए 3 है यहाँ पर, ये होल है, और ये कंप्लीट नंबर है। 3 जो कंप्लीट नंबर है और 1/2 ये फ्रैक्शंस है। तो 3 होल 1/2 का मतलब, इसको कंप्लीट भी पढ़ते हैं, 3 कंप्लीट 1/2। इसका मतलब ये हो गया कि दिस मिक्स्ड फ्रैक्शन इज ग्रेटर देन 3, यानी ये 3 और 4 के बीच में आएगा। 3 और 4 के बीच में आएगा 3 होल 1/2। अगर कोई भी होल नंबर है 1 होल 1/2, तो भी यह हमेशा ये फ्रैक्शंस जो होता है, हमेशा मिक्स्ड फ्रैक्शंस जो होता है, हमेशा जो है 1 से बड़ा ही होगा, 1 से अधिक होगा, मोर देन 1 ही होगा। कोई भी मिक्स्ड फ्रैक्शंस होगा वो मोर देन 1 ही होगा। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि जो जितने भी फ्रैक्शंस हैं जिसमें
न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, वो कुछ भी हो हमेशा 1 से छोटा ही होगा, चाहे 99/100 ही क्यों ना हो, क्योंकि 99/100 में 99 स्मॉलर है, डिनोमिनेटर की कंपेरिजन में स्मॉलर है, 99/100 ये भी 1 से छोटा ही होगा। अब आते हैं लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म का मतलब कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई भी अगर कॉमन फैक्टर नहीं है तो उसको हम कहते हैं लोएस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म। तो जैसे यहाँ पर देखिए 5/10 है, इसमें 5 है और 10 में 2 × 5 यानी इसमें 5 का फैक्टर है, जिसको कैंसिल करते हैं 5 1 जा 5, 5 2 जा 10 इक्वल टू 1/2। 3/15, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 इक्वल टू 1/5। इसको कर सकते हैं और जो है इसको CF से भी करते हैं। आगे बढ़ते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। इक्विवेलेंट का मतलब जैसे 1/2 है, तो अगर हम इसको ऐसे लिख दें 1/2 × 2 × 2 से हम मल्टीप्लाई किए हैं। इतना ध्यान रखिए फ्रैक्शंस है तो अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में होगा। अब ये हो जाएगा आपका 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब 1/2 और 2/4 ये दोनों जो है इक्विवेलेंट है, क्योंकि इसको अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में करें तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये 1/2 ही आएगा। तो ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब 1/2 × 3 × 3 इक्वल टू 3 1 जा 3 अपॉन 2 3 जा 6, 3/6। अब 1/2 में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3/6 आ गया। अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये 1/2 ही आएगा। तो 1/2 का जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है ये 2/4 होगा, 3/6 होगा। अब कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि इसका जो है 1/2 का 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस लिखिए, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट में 2 3 4 5 6 7 इस तरह से बारी बारी से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आता जाएगा। मल्टीप्लाई देखते हैं फ्रैक्शंस का, 3/8 × 1/5। अब इसमें जब यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन होगा यानी इनटू का साइन होगा तो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को आपस में कैंसिल कर सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर कोई कैंसिल होता है, 3 से 9 5 कैंसिल होगा, ना 8 कैंसिल होगा। तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें न्यूमरेटर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और डिनोमिनेटर का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हमारा हो जाएगा 3 1 जा 3 और 5 8 जा 40, ये हमारा आंसर हो जाएगा 3/80। ये हमारा आंसर हो गया, मल्टीप्लाई हो गया 3/8 × 1/5। ऊपर का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे का नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई कैंसिल नहीं हो रहा है। बी पार्ट को देखते हैं, यहाँ पर है आपका 12/25 × 10/18। तो इसमें देखते हैं कोई कैंसिल होता है, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, 3 4 जा 12, 3 6 जा 18, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6। अब किसी को भी आप पहले या बाद में जो है कैंसिल कर सकते हैं, सबका अपना अपना तरीका है, लेकिन ऊपर और नीचे से ही होगा, अगर बीच में इंटू है तो अब पर देखिए क्या गया, 4 × 1, 4 1 जा 4 और डिनोमिनेटर में आ जाएगा 3 × 5, 3 5 जा 15। ये आपका आंसर हो गया। इसमें मैंने क्या किया है, जितना हो सकता था इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में किए हैं, उसके बाद जो है न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई
और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई 4/15, ये आपका आंसर हो गया। सी पार्ट को देखते हैं 8/9 इंटू 10/18। अब इसमें देखते हैं कि कुछ कैंसिल हो सकता है हमारा। तो यहाँ पर देखिए 2 से कैंसिल होगा, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब नीचे 9 इंटू 9 आ गया, ऊपर 4 इंटू 10, कोई कैंसिल नहीं होगा। 4 इंटू 10 ये हो जाएगा 40/9, 9 जा 81। ये आपका आंसर हो गया। 8/9 इंटू 10/18। ये 4 से कैंसिल, 2 से कैंसिल किए हैं, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18। अब कोई कैंसिल होने लायक नहीं है यहाँ पर, तो 4 इंटू 10 40 हो जाएगा, 9 9 जा 81। इसको देखते हैं डी पार्ट को। 21 35, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। तो ये 7 से कैंसिल हो जा रहा है, 7 3 जा 21, 7 5 जा 35। इसको देखते हैं 16 48, ये भी 16 से ही कैंसिल हो जाएगा, 16 1 जा 16, 16 3 जा। अब यहाँ पर 3 से कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर में आपका बच जाएगा 1/5, 1/5। ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पर देखिए 7 3 जा 21, 7 5 जा 35, 16 1 जा 16, 16 3 जा 48। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बच गया 1/5, 1/5। ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे आते हैं ई पार्ट और एफ पार्ट पर। ई पार्ट है 27/40 इंटू 20/21। एफ है 81/100 इंटू 24/36। तो इसको जो है पहले हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसको लोएस्ट फॉर्म में करेंगे या सिंपलेस्ट फॉर्म में करेंगे। उसके बाद न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है। इसको आप जो है अपने हिसाब से अपने मन से करिएगा, देखिए कि आपको आता है, मल्टीप्लाई करना आता है या नहीं।